उत्तर प्रदेश में कल 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल जो हैं वो जनता को लुभाने की तैयारी कर रहे हैं और जनता को वो सिर्फ अपने घोषणा पत्र से, अपने किए हुए वादे और विकास कार्यों से लुभा सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र तैयार किए और उन्हें जनता के बीच में निकाला। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय पे, जहां आज प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जनता के बीच में लाने वाली हैं। क्या कुछ उसमें तैयारियां हैं जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि एक जो पकड़ होती है वो इस समय भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना रखी है। तो भाजपा सरकार को हरा के अपना तिरंगा लहराना या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना ये बहुत ही मुश्किल है। इसी की कुछ तैयारियों में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जनता के बीच में लाने का फैसला किया। अब देखते हैं कि क्या कुछ उसमें नया होता है या जनता के हित में क्या बात होती है। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थी, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूँ मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोजगार हम पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएँ। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिन को आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है और फिर उस गोबर को वर्मी कंपोस्टिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे बहुत सुविधा होती है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए देखिए, हम सब ने देखा है, आपने हाल ही में बागपत में एक छोटे व्यापारी की हालत देखी और हम सब ने वो बहुत ही दुखद घटना, एक तो फेसबुक पे लाइव हुई और हमें पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु भी हुई है। बहुत ही ज़्यादा दुखद ये घटना हुई, लेकिन ये हम पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं। चाहे मैं नोएडा में गई प्रचार करने के लिए, चाहे मैं बुंदेलखंड गई, चाहे झांसी में थी, चाहे यहाँ पे लखनऊ में हो, चाहे जहाँ भी मैं जा रही हूँ, ये देखने को मिल रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं और मझोले व्यापारी हैं वो एकदम
इतने त्रस्त हैं और परेशान हैं क्योंकि उनके लिए एकदम कोई भी सपोर्ट समर्थन सरकार की तरफ से नहीं आया है। और चाहे नोटबंदी हो, चाहे उसके बाद जीएसटी हो, और उसके बाद जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं व्यापारियों पे हुआ है। तो चाहे छोटे दुकानदार हों, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, बहुत ही ज़्यादा असुविधा हुई। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत दुख की बात है कि इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिली। और इस बजट में जो 2-3 दिन पहले आई, उसमें भी आपने देखा होगा कि जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं, तमाम समर्थन और हर चीज़ लिखी गई, लेकिन इन छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं लिखा गया, गरीबों के लिए कुछ नहीं लिखा गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ख़ास मदद हम छोटे व्यापारियों की करें। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो पारंपरिक क्लस्टर्स होते थे, जैसे मुरादाबाद में पीतल का क्लस्टर, कानपुर में लेदर, इनको हम और मजबूत बनाएं। और इसमें नौजवानों को, अगर नौजवान अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, एक यूनिट खड़ा करना चाहता है, उसके लिए हमने भर्ती विधान में ऑलरेडी बोला था कि हम किस तरह की सुविधाएं देंगे। जैसे उनको लोन मिलेगा 1% ब्याज पे, और किस तरह से हम उन क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे ताकि उन क्लस्टर्स में जितनी भी सुविधाएं हैं इंडस्ट्री के लिए वो मिले और पूरी तरह से इन छोटे व्यापारियों की मदद हो। श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कई चरणों में किया जाएगा। सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो ये हमारे इस उन्नति विधान में है कि हम आउटसोर्सिंग बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते एक एक करके कुछ चरणों में जितने भी आउटसोर्स्ड हैं और अभी संविदा कर्मी हैं, उनका नियमितीकरण हो। नियमितीकरण से उनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक बन जाएगा और अन्य सुविधाएं अन्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। रसोइया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपये तक प्रति माह बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक शहरी विकास की बात है, झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार दिया जाएगा। झुग्गी वाली ज़मीन आपके नाम की जाएगी और मध्यम वर्ग को किफ़ायती आवास के लिए भूमि को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए दो जो मुख्य बिंदु हैं, हालांकि इसमें शहरी विकास, ग्रामीण विकास, मिडिल क्लास के लिए और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय अभी नहीं लेना चाहती। जो मुख्य बिंदु है ग्रामीण विकास में, ग्राम प्रधान का वेतन हम 6,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहते हैं और चौकीदारों का वेतन 5,000 रुपये प्रति माह तक। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट में पैसा एलोकेट किया जाता है वो काफ़ी कम है उत्तर प्रदेश में। हम इसको 5% बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। शिक्षा में स्कूल फीस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट व अन्य सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाएंगे। शिक्षकों के खाली कुल 2 लाख पदों को भरा जाएगा। एड हॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्र को, ये प्लीज ध्यान से सुनिए, एड हॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का अनुभव व सेवा अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिमांड था और शिक्षा मित्रों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली, बहुत सारी शिक्षा मित्रों से मिली जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़े, कि उनका नियमितीकरण किया जाए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हमने आपकी आवाज़ सुनी और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद जो हैं वो भी भरे जाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। पिछड़ी जातियों के लिए
आरक्षण का सब कोटा बनाया जाएगा। निषादों को नदियों से संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल्स जैसे लक्षित कार्यक्रम इस उन्नति विधान में है। जैसा कि हमने देखा था कि पहले जो भर्ती विधान था वो आया, उसके बाद शक्ति विधान महिलाओं के लिए आया और आज उन्नति विधान की बात हुई है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे क्या लगता है ये जो घोषणा पत्र आज जनता के बीच में आया है इससे क्या लाभ होने वाला है। आज प्रियंका गांधी यहाँ आई थी, घोषणा पत्र तैयार किया, जनता को उसके बारे में बताया, क्या लगता है क्या इसका असर पड़ने वाला है? इसका असर यही पड़ने वाला है कि 2022 में हमारी सरकार बनने वाली है, क्योंकि सब जनता जान चुकी है इनके कुकर्म को, और इस कुकर्म को यूपी से ख़त्म करना है और हमारी जो पार्टी है कांग्रेस वो अपनी सरकार बना रही है। इससे पहले देखा गया कल भाजपा ने अपना घोषणा पत्र निकाला है, सपा पार्टी ने निकाला है और आज कांग्रेस का हम देख रहे हैं। लगभग वो हमेशा महिला की बात करती हैं प्रियंका गांधी, लेकिन जो बाकी की पार्टी हैं वो भी इस बार यही फोकस कर रही है कि हम महिलाओं को, देश की बहनों को अपनी तरफ करें। तो क्या लगता है आपको? नकल कर रहे हैं ना, प्रियंका जी ने तो हमारा झंडा गाड़ दिया है। हमारी बहन किसी पार्टी ने आज तक 40% दिया है, इन्होंने दिया है। हाँ, वो बात दूसरी है कि हम बुजुर्गों को भी मैडम सोचें, हम लोग भी 30 साल से लगे हैं, देना चाहिए। बाकी कोई हमारी बहन आगे आए ठीक है, हमारी कांग्रेस जीत रही है, हमारी बहनें आगे आ रही हैं। आज हम न सही 5 साल बाद हम आएंगे। कोई पार्टी 40% दिया है, नहीं दिया है, तो इसको मैडम ही कर सकती है और पार्टियां नकल कर रही है। 2 सिलेंडर को इन लोगों ने किया, किसकी नकल किया? आज तक सिलेंडर भरवाए थे, मैडम ने 3 सिलेंडर किया तो भी मैडम से कमी है। जिगरा चाहिए, जिगरा। वो एक आदि शक्ति महिला में ही हो सकता है जिगरा। ये है कि मैडम हम बुजुर्गों को भी सोचे, ये कह रही हूँ। तो ये थी हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने हमें बताया कि ये जो घोषणा पत्र है इसमें जो फोकस किया गया है वो मेन महिलाओं पे है, क्योंकि वो हमेशा से कहती आई हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जो लड़कियों को बढ़ावा देने की बात है वो हमेशा से प्रियंका गांधी करती आई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो आज उन्नति विधान उन्होंने लागू किया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में आया है, उसमें क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो आप यहाँ सब देख सकते हैं कि किस तरीके से महामारी के समय में जिन लोगों ने परेशानी का सामना किया है उनके लिए अच्छी चीज़ें हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, शिक्षा के विषय में भी काफ़ी उन्होंने अच्छे फैसले लिए हैं। अब ये देखना होगा क्योंकि 10 फरवरी कल आ गई है और कल ही से पहले चरण का मतदान है। जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो इस घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए वोट देती है, या जो 5 साल का कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार का उससे वो संतुष्ट है, और या फिर और भी बहुत राजनीतिक दल हैं जो लगातार घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो इस बार का विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके के नतीजे आते हैं और जो हमारे देश की जनता है वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।